लेकिन अचानक से रेडी का पैर अपने आप हिलने लगता है, जिससे शीला देखकर घबरा जाती है। तभी रेडी शीला को कहता है कि अब तुम्हारा कोई काम नहीं है, चलो अब मेरे घर से चला जाओ। पर शीला सुनकर जैसे ही रेडी को मारने के लिए जाती है, वैसे ही रेडी शीला को पकड़ लेता है, जिससे शीला दर्द से चिल्लाने लगती है। तभी दोनों का आवाज सुनकर जॉनी की पत्नी दौड़ते हुए आकर दोनों को छोड़ आने का बहुत कोशिश करती है, लेकिन रेडी शीला को नहीं छोड़ रहा होता है, जिससे रेडी फौरन ही आकर दोनों को छोड़ आता है। तब जाकर शीला से सांस लिया जाता है और वैसे ही जॉनी शीला को कहता है कि अब पता चल गया कि ये एक इंसान नहीं है, एक जानवर है। फिर जॉनी इतना ही कहकर चला जाता है, पर रेडी अपने बहू से कहकर शीला को अपने घर से बाहर करवा देता है। अब अगले दिन रेडी अपने भाई को बताने के लिए उसके घर जाता है और वैसे ही रेडी का आवाज सुनकर उसका भाई रेडी के पास आता है। तब रेडी अपने भाई से कहता है कि वो वीरू फिर से जेल से छुटकर बाहर आ रहा है, कहीं हम दोनों को आते ही मारना दे, जिससे उसका भाई सुनते ही फौरन दौड़ते हुए जॉनी के पास आता है बताने के लिए। पर जॉनी अपने चाचा को आते हुए देखकर जैसे ही कुछ बोलने जाता है, तभी रेडी का भाई कहता है कि वो वीरू हम दोनों को मारने के लिए फिर से आ रहा है, जिससे जॉनी सुनकर घबरा जाता है। लेकिन इधर जॉनी के लड़का का आज जन्मदिन होता है, इसीलिए जॉनी की पत्नी दुकान से केक लेकर आ रही होती है। पर रेडी हरदम अपने पोते को डेरवाता रहता था। अब जैसे ही शाम होती है, वैसे ही जॉनी की पत्नी घर को सजा रही होती है, जिससे लड़का देखकर हंस रहा होता है। पर इधर जॉनी आज अपने बाप का निगरानी कर रहा होता है। अब अगले पार्ट के लिए कमेंट करें।